राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की, जिसको रमा एकादशी भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि रमा एकादशी तिथि कब से शुरू होकर कब खत्म हो रही है, आपको व्रत किस दिन करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत का पारण कितने समय में आपको करना है। तो ये सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। और रमा एकादशी पर और एकादशी से हटकर हमें क्या जरूर करना चाहिए, कौन से जो कार्य हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, किस चीज़ का भोग हमें उस दिन जरूर लगाना चाहिए श्री हरि को। और अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी किस चीज़ का भोग जरूर लगाएं। तो आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार है तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, समय को बिल्कुल भी ना गवाते हुए। एकादशी तिथि का प्रारंभ यानी आज 8 नवंबर को सुबह 8:24 से शुरू होकर 9 नवंबर को सुबह 10:41 तक रहेगा, एकादशी तिथि रहेगी। तो आपको उदया तिथि में एकादशी का व्रत जो है वो 9 नवंबर को करना है और 8 तारीख को आपको दशमी तिथि का ही पालन करना है, क्योंकि हमेशा हमारे यहाँ जो एकादशी तिथि होती है वो उदया तिथि में रखी जाती है, यानी सूर्य उदय के साथ जब तिथि लगती है तो वो एकादशी तिथि हमें मानी जाती है। दशमी एकादशी मिश्रित जो एकादशी वो नहीं रखी जाती। तो आपको व्रत जो है 9 नवंबर को रखना है। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:30 बजे से 8 बजे के बीच का है 9 नवंबर को। और व्रत का पारण आपको 10 नवंबर के दिन सुबह 6:39 से 8:50 के बीच में करना है, क्योंकि एकादशी तिथि में व्रत का पारण जो होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। व्रत के पारण के समय में ही पारण करने से हमें एकादशी तिथि का पूरा फल प्राप्त होता है। तो ये तो हो गई एकादशी तिथि के बारे में जानकारी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो है कार्तिक मास की जो एकादशी तिथि होती है वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है। जो कार्तिक का महीना होता है वो श्री हरि का महीना होता है। जैसे सभी देवताओं में श्री हरि श्रेष्ठ होते हैं, उसी प्रकार सभी महीनों में कार्तिक का महीना सबसे श्रेष्ठ होता है और श्री हरि का प्रिय महीना होता है। और एकादशी तिथि भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि है। तो यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी रहते हैं तो ये आप 2 एकादशियाँ, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी और कार्तिक पक्ष की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी, ये 2 एकादशी आप साल भर में अगर नहीं रहते तो ये 2 रह सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा पुण्यदायी मानी जाती हैं। साल भर की एकादशियों से ज़्यादा ये 2 एकादशी अगर आप करते हैं तो आपको बेहद ज़्यादा जो है लाभकारी होती हैं। आपको आपके जो है जन्म जन्मांतर के पाप कहते हैं वो मिट जाते हैं इसको करने से, और आपको श्री हरि के धाम की प्राप्ति होती है। तो आप जो है ये दोनों एकादशियाँ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि रमा एकादशी का अर्थ क्या है। रमा का अर्थ होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी जी का दूसरा नाम जो है वो रमा है। तो आप इस एकादशी पर श्री हरि विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य और अवश्य करें। और आप लक्ष्मी जी को सबसे प्रिय भोग जो होता है वो होता है खीर का भोग। तो आप खीर का भोग जरूर लगाएं, लेकिन एकादशी तिथि पर एकादशी तिथि का पालन करते हुए आप चावल की खीर का भोग न लगाएं। इसकी जगह पर आप साबूदाने की खीर या आप जो है मखाने की खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं। यदि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उनको भी ये भोग अवश्य और अवश्य लगाएं। तो ये 2 कार्य आपको जरूर करने हैं एकादशी पर। दूसरा कार्य जो है वो ये है, भोग के अलावा इस दिन जो है तुलसी जी में जो है दीपदान जरूर करना चाहिए। शाम को आप तुलसी जी के नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं और हो सके तो उनकी 5, 7, 9 या 108 परिक्रमा अवश्य हमें करनी चाहिए। तो ये 2 कार्य कार्तिक मास की एकादशी में हमें करने चाहिए जो बेहद ही पुण्यदायी माने जाते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।